2009 में जो हार हुई थी उसके बाद लालू यादव 6 महीने तक सुस्ता रहे थे। इन्होंने खुद कहा था लोकसभा में। अब पहली बार जीत का स्वाद ये चख रहे हैं। 2010 में भी पराजय का सामना करना पड़ा था। हम बात करते हैं लालू जी से। लालू जी, बहुत सुस्ती हो गई, अब क्या चुस्ती है? नहीं, देखिए, मात्र अकेले हम लड़े थे उस समय और सब सेकुलर पार्टियां अलग, कांग्रेस पार्टी भी अलग थी। तो मात्र 3% वोट से हम लोग हारे थे। पार्लियामेंट के चुनाव में भी कांग्रेस अलग थी, हम अलग थे। 10,000 15,000 वोट से हम लोग पार्लियामेंट में भी हम लोग हार गए थे। कांग्रेस से टाई अप नहीं हुआ उस समय। इसका गलत मैसेज भी गया, खास करके माइनॉरिटी कम्युनिटी में। और इसके पहले बिहार असेंबली का 2 बाई इलेक्शन हुआ जिसमें लोजपा के उम्मीदवार थे, उसमें भी वोट का बिखराव होने से लोजपा पार्टी जो हमारे गठबंधन में है हारे थे लोग। लेकिन इस बार जो महाराजगंज का चुनाव हुआ ये बहुत इम्पोर्टेंट, और इसको बोलते हैं कि जो 14 में दंगल होगा हस्तिनापुर के लिए, उस दंगल में ये सेमीफाइनल था जो देश भर में चुनाव हो रहा है। और ख़ास करके बिहार के मिट्टी पर जहां नीतीश कुमार भाजपा के गोद में बैठे हुए थे, दोनों पार्टी इकट्ठा होकर लड़े और बुरी तरह से करारी हार का सामना इनको करना पड़ा। बिहार की जनता का माइंड मेकअप है और एवरीबडी इज फेड अप विद द नीतीश कुमार गवर्नमेंट, चूँकि उनके जो मिसडीड है और मिस रिपोर्टिंग है, जो अफवाह फैलाते हैं कि बिहार बदल गया, बिहार अमेरिका से आगे चला गया, बिहार चीन को पीछे छोड़ दिया। लेकिन ये सिर्फ कागजी और दिखावा। जो चुनाव हुए हैं महाराजगंज के चुनाव में ये मैंडेट है नीतीश सरकार के खिलाफ में, और उनका पतन ये शुरू हो गया। 14 के चुनाव में 40 सीट जो है लोकसभा में यही हश्र होने वाला है। मैं पूरी जिम्मेवारी, चूँकि मैं भी राजनीति में आज से नहीं ज़्यादा दिन से, वहाँ पर जो चुनाव हुआ कोई शाही जी के खिलाफ नहीं हुआ। ये बिल्कुल सब लोग लाइक सन 77 का जो हवा था, जो स्थिति थी, उसी तरह से सारे लोग हैं। जबकि लोगों ने काफ़ी जोर लगाया, हर तरह का मैनेजमेंट किया, पुलिस मैनेजमेंट बिहार भर के हर जगह से लागे पुलिस वगैरह, जो चाहते थे कि हमारे लाइकिंग का है। लेकिन जनता के सामने किसी का नहीं चला। जनता ने जीत का सेहरा दिया है। दंगल में पहला मंगल आपको देखने को मिला है। तो क्या अब आगे आपकी क्या रणनीति होगी? हमारी आगे रणनीति ये है कि हम पूरा, एक तो बधाई धन्यवाद बिहार वासियों को मैं दूंगा ही, साथ साथ जो फिरका परस्त ताकत का जो लाल टपक रहा है वो देश को बचाने का काम करेगा तो बिहार करेगा, और उसके लिए सब लोग हमारे पार्टी को आशीर्वाद दीजिए। लालू जी, बिहार में यूपीए एक नहीं है, कांग्रेस आपके साथ अभी फिलहाल नहीं नजर आ रही है। ठीक है, कांग्रेस भले साथ में नहीं है, अलग लड़ी है। कांग्रेस से हमारी बात नहीं हुई थी, इसे लोगों ने कैंडिडेट दे दिया था वो स्वामी को, उमाशंकर जी के लड़का को। लेकिन कांग्रेस पार्टी की अकेले जिम्मेवारी नहीं है, जिम्मेवारी हमारी भी है, जिम्मेवारी सेकुलर फोर्सेस का भी है। सेकुलर जो लीडर बनना है नेता देश में, इनकी जिम्मेवारी है कि हम सोचें कि सेकुलर वोटों का बिखराव नहीं हो। और इसके लिए क्या पहल करेंगे? पहल का मतलब हम निश्चित रूप से, हमारा माइंड, हमारा पार्टी, हमारा ओपन है। हम बात करेंगे लोगों से और टाई अप करेंगे लोगों से, ताकि वोटों का बिखराव नहीं हो। अब कांग्रेस पार्टी से भी हम बात करेंगे, और भी जो सेकुलर लेफ्ट विंग के भी जो लोग हैं, जो हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। इसका मतलब फिर से जो यूपीए 1 था उसको एक करने की कोशिश करें। कोशिश तो यही करना है, हर आदमी को ये सोचना है, कांग्रेस को भी सोचना है, हम लोग को भी सोचना है। एनडीए का जो मन मिजाज और जो लाल टपक रहा है नरेंद्र मोदी का इस देश की राजनीति में हथियाने के लिए, तो ये भारत टूटेगा या भारत रहेगा 14 में, ये तय करना सबका फर्ज है। भारत टूटेगा जुटेगा, लेकिन सबसे पहली बात है कि नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के नाम पर अभी भी अलग नहीं हो रहे, जबकि वो धमकी दे रहे हैं बीजेपी को।
नीतीश कुमार क्या बोलेगा? नीतीश कुमार को मैं जानता हूँ, जो लोग नहीं जानते हैं बाहर वो नहीं जानते हैं, वो समझते हैं कि बड़ा 30 बार का है। ये आदमी तो उन लोगों के साथ बैठ करके तोता का काम किया, अभी तक तोता का काम कर रहा है। अब कहाँ कन्फ्यूजन है? ये बोलते थे कि नरेंद्र मोदी होगा तो हम अलग हट जाएंगे, प्रधानमंत्री तय करिए। तो अब तो प्रधानमंत्री चाहे अनचाहे कोई अंधा आदमी है वही ना समझेगा कि नरेंद्र मोदी उम्मीदवार नहीं है। सब उनके नेता बोल रहे हैं। अभी हाल ही में ये जो अभी मीटिंग हुई है नेशनल एग्जीक्यूटिव की, शायद इनकी बैठक हुई है, उसमें भी आप समझो कि अघोषित रूप में तो कैंडिडेट नरेंद्र मोदी है। अब ये नरेंद्र मोदी जब हो गए हैं तो नीतीश कुमार जो दिखावा माइनॉरिटी वोट को ये चाहते थे कि हम ये बोल करके हम ले लेंगे, तो अब ये बतावे ना नीतीश कुमार की अब क्या करेंगे ये। लेकिन वो टीका और टोपी की बात करते हैं। अरे टीका टोपी, ये रात दिन टीका करता है, रात दिन ही पूजा करता है आदमी, रात दिन माथा टेक रहा है। कितना नाम बतावे हम? ये बैकटपुर से लेकर के कोई मंत्र तंत्र षड्यंत्र कितना ये आदमी जाप कराते रहता। और टोपी, मुसलमानों ने जब टोपी रखा है इनके सर पर पटना हवाई अड्डा पर, तो साफ टोपी को फेंक दिया। ये उपदेश सिखा रहे हैं हम लोग, टोपी है टीका, टीका वाले के साथ हो, टीका लगाए हो। अब क्या लगाओगे? मंग टीका लगाओगे तो मंग टीका लगा के घूमो। ये निश्चित रूप से ये मैंडेट इस राज्य में इतना अत्याचार, अनाचार, व्यभिचार, महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ सामूहिक बलात्कार, घूसखोरी, मनरेगा में फर्जीवाड़ा, चारों तरफ अफसरशाही, घूसखोरी एकदम चरम सीमा पर, सब फर्जीवाड़ा है इस राज्य में। शिक्षा चौपट हो गया, शिक्षा चौपट हुआ। हाँ। शिक्षा मंत्री चुनाव लड़े थे लेकिन वो चुनाव हार गए। आपको लगता है कि उन्हें मैं नहीं समझता हूँ ये नीतीश कुमार अपना वोट बैंक ब्रह्मर्षि समाज में बनाए रखने के लिए ये शाही जी को जबरदस्ती खड़ा कराया था। ये शाही की हार नहीं है। ब्रह्मर्षि समाज ने हमको वोट दिया। गोरिया कोठी से लेके बनियापुर, कौन ऐसा सेगमेंट है जहां हम लीडिंग नहीं किए हैं? हम ब्रह्मर्षि समाज के बीच में भी घूमे हैं। तो ये सब समाज वोट दिया नीतीश कुमार का। जो हवा निकल रहा है और निकल गया है तो उस बैलून में हवा इनका बच्चा रहे, इसलिए शाही को जबरदस्ती खड़ा किया था। ये आदमी बलि का बकरा बनाया, बलि का बकरा बनाया। अब आदमी बोल भी दिया, सुना, स्टेटमेंट दे दिया शाही जी कि मैं एनडीए का जो धर्म था लोगों ने निभाया नहीं, जेडीयू के लोग ने मदद नहीं किया। तो ये तो सारी चीज को शाही जानते होंगे, अब बोलना भी शुरू किए हैं। अब तो हार गए हैं। क्या लगता है कि मंत्रिमंडल से उनको इस्तीफा देना चाहिए या फिर क्या होना? अब ये विषय तो उनका है, उन लोगों का है। अब क्या हर्ट फील किए हैं वो, अब वो समझना चाहिए, आकलन करना चाहिए कि नीतीश का ग्राफ 0 पर चला गया है। वो तो लड़ना ही नहीं चाहिए था इसके टिकट से। नीतीश कुमार के ग्राफ 0 पर चला गया। अब ये कहीं ये लोग चेहरा तक, इस छपरा का लड़ाई संघर्ष, छपरा के महाराजगंज के लड़ाई का पूरा असर पूरे सब लोग बिहार में वाच कर रहे थे कि क्या हो रहा है। जी, पूरे बिहार में इसका असर देखने को मिलेगा 2014 या 15 में। लेकिन आपने परिवर्तन रैली की, तो आपने यात्राएं की, अब आप आके क्या आपकी रणनीति है, कैसे अब आप? रणनीति है कि 14 तो अवसर पर है। अब गए कितना मैंने अब का दिन बाकी है, तो हम तमाम पूरे बिहार में सब जगह हमारा भ्रमण कंटिन्यू रहेगा। हमारा स्टॉपेज नहीं है। ये तो चुनाव आ गया था इसलिए हम चुनाव में लग गए थे। सब जगह हम जाएंगे और सब जगह लोग प्रिपेयर्ड है, माइंड मेकअप किए हुए है। इंतजार हो रहा है कि मेरे यहाँ कब होगा चुनाव। इंतजार हो रहा है। लालू जी पूरे सुस्त जो थे पहले, अब पूरे जोश के साथ एक बार फिर से जनता के बीच में जाने को तैयार है। इस जीत से बहुत कुछ हासिल होगा, ये लालू यादव का दावा है।